तो साथियों भाई, कैसे हो आप सभी। और मैं आपके लिए लेकर आऊँ भाई स्पेशल संविधान के 28 टॉप क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, आरआरबी और आपका एसएससी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो भाई चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पर। हमारा जो पहला क्वेश्चन है भाई वो क्या कहता है, 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। तो भाई आपका गणराज्य, स्वतंत्रता, गणतंत्र जोड़ा गया लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं जोड़ा गया। तो पहले का आपका क्या आएगा भाई, डी आएगा। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ विशेषाधिकार का अभाव है। तो उसका सही जवाब आपका आएगा समानता। इसके बाद भारतीय संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है, एक बार, 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार खालिस्तान से प्राप्त करता है। तो इसका इम्पोर्टेंट है भाई, कहाँ से प्राप्त करता है, भारत की जनता से। क्वेश्चन नंबर 5, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। तो इम्पोर्टेंट है भाई, किसने बताया, N.A. पालकीवाला। इम्पोर्टेंट है, उद्देशिका को खालिस्तान के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना। तो उसका सही जवाब आपका आएगा सी, केशवानंद भारती बनाम। इसने कहा था कि जो आपकी जो उद्देशिका है आप इसमें संशोधन कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद भाई भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श खालिस्तान से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट है भाई, कहाँ से लिया गया है, रूसी क्रांति। ठीक है। कब होती है, 1917 में, फ्रांसीसी 1789। इसके बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य से लिया गया है। तो इसका जो सही जवाब आएगा भाई वो आपका आएगा सी, बंधुता। इम्पोर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के पाठ में परिवर्तन करने वाले संवैधानिक संशोधन अधिनियम का नाम बताएं। तो कौन सा आएगा आपका, बी, 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना के 3 शब्द जोड़े गए। और में 3 शब्द हमारे कौन कौन से आएंगे भाई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 11, हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्शों को कहाँ से लिया गया है। तो इम्पोर्टेंट आपका आएगा भाई, कहाँ से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताएं जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन लोगों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था इतने लंबे समय से, जिनका सपना देखा था। तो इम्पोर्टेंट है भाई, 12 का आंसर क्या आएगा आपका, तो डी आएगा, सर अल्लदी कृष्ण स्वामी अय्यर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 13, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया। तो इम्पोर्टेंट है, के एम मुंशी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। याद रखिए, बेरूबारी संघ मामला। इम्पोर्टेंट है भाई, कई बार आता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा आपका, सी। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15, प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष अखंडता शब्द पदों को किसके माध्यम से जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 26 नवंबर 1940 में गृहीत भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा हिस्सा नहीं है भाई? याद रखिए, अखंडता। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है? जब भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है भाई, समानता भी है, गणतंत्रता भी है भाई, बंधुता भी है, संघवाद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आएगा आपका सी, 22 जनवरी 1947। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया गया है कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा डी, गणराज्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? तो इसका आएगा आपका साम्यवादी, 20 का बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? भाई संघ, समानता, महासंघ, पंथ निरपेक्ष। तो 21 का सही जवाब आपका कौन सा आएगा? बी, महासंघ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 22, प्रस्तावना में कौन सा शब्द दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और ना ही उपनिवेश है, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? तो इसका जो सही जवाब आएगा वो आपका आएगा बी, संप्रभु। ठीक है। समाजवादी शब्द पद किस वर्ष में भारतीय संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? 1976 में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को कहाँ से लिया गया है? न्याय तो रूसी। किस वर्ष में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए? 1976। 1973 के किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले फैसले को दुरुस्त किया और कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा इम्पोर्टेंट है? यू आपका आएगा भाई जो 26 है ना, इसका आंसर है केशवनंद भारती बनाम केरल राज्य, सन याद रखें 1973। बेरूबाड़ी है 1960। 27, के एम मुंशी द्वारा निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया है? तो इसका आंसर आएगा आपका डी, उद्देशिका। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है भाई 28, निम्नलिखित में से किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत की संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? तो इम्पोर्टेंट आपका आएगा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है भाई, तो ये आपके थे भाई टॉप संविधान के क्वेश्चन 28। मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में।